प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th की मैथ्स की किताब में जो दूसरा चैप्टर है, चैप्टर 2, उसको समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा चैप्टर जो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दो प्रमुख बातें समझ में आ रही हैं। एक तो कह रहा है इक्वेशन, समीकरण, और दूसरा कह रहा है वन वेरिएबल, एक वेरिएबल या एक चर वाला। इन बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हम 7th क्लास में बेटा पढ़ चुके हैं बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं जैसे कि एक हमारा एक व्यंजक ये होता है, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है ना, व्यंजक है ये हमारा, और एक है मान लीजिए 5x - 2, और एक है हमारा 6x + 3, और एक है हमारा 7y - 2। ठीक है। और एक अलग और लिख लेते हैं हम, 7x + 3y - 2। ये सभी एक्सप्रेशन है, व्यंजक है। ये एक व्यंजक है, एक ये सभी व्यंजक है। बस इसमें फ़र्क क्या है, ये एक पद है इसमें, इस व्यंजक में, इसमें 2 पद है, इसमें 2 पद है, इसमें भी 2 पद है, और इसमें 3 पद है। अब देखिए ध्यान से, इसमें एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब चर, राशि एक है इसमें भी एक है, इसमें भी एक, ये भी एक। इसमें देखो 2 है, 2 चर राशि है, 2 चर राशि। अब से क्या आप समझते हैं, चर का मतलब बदलने वाला, चलायमान। यदि हम इस x में हम मान रखें, जैसे मान लीजिए x = 1 रखते हैं, तो इस व्यंजक का एक्सप्रेशन का मान क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 हो जाएगा। अगर हम 2 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूना 4। 3 रखें तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो देखिए जैसे जैसे हम इस चर राशि में, इस वेरिएबल में अगर वैल्यू हम बदलते जाते हैं तो इस पूरे व्यंजक का वैल्यू भी बदलते जाता है। यानी अगर बढ़ाते हैं तो बढ़ेगा, घटाते हैं तो घटेगा। ठीक इसी तरह से इन सभी में भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो चर, ये जो x है, यहाँ पे x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ पे y, ये जो है वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, 2 चर राशि है। समझ में आ गया। ठीक है। और ये सभी एक्सप्रेशन है। जब इन एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से जब हम लिखते हैं, तो ये जो एक्सप्रेशन है इक्वेशन में बदल जाता है। इक्वेशन कैसे, अब देखिए ये एक एक्सप्रेशन है, ये अलग है, और ये बीच में बराबर है। ठीक है। ये देखिए आपका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपका दायां पक्ष, ये है आपका बायां पक्ष। जब इस तरह से हो, किसी भी व्यंजक को इस तरह से लिखा जाए जिसमें कि एक बायां पक्ष हो, एक दायां पक्ष हो, बीच में बराबर हो, तो वो जो होता है वो इक्वेशन कहलाता है। इक्वेशन या समीकरण, समीकरण कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी कि इक्वेशन में क्या चीजें जरूरी हैं, एक इक्वेशन में 3 चीजें जरूरी हैं, बायां पक्ष, दायां पक्ष, और बीच में बराबर का निशान या समानता का निशान। ठीक है ना, जो उस समीकरण को संतुलन में रखता है। जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं, 5x - 2 = 3। ठीक है ना। देखिए ये आपका RHS, राइट हैंड साइड, ये आपका LHS, लेफ्ट हैंड साइड, या बायां पक्ष, और बीच में बराबर है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का समीकरण हो गया। ठीक है ना। चलिए, अब आपको ये बच्चों समझ में आ गया होगा कि समीकरण क्या होता है और व्यंजक या एक्सप्रेशन क्या होता है। अब देखते हैं, अब अगला चीज आता है समीकरण को हल करना।
अब इसके द्वारा आप ये समझ गए, ये जो समीकरण है एक चर वाला है, ये भी एक चर वाला है। और एक चर वाला कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण है। इसका मान निकाले और ग्राफ पे हम बनाए तो एक रेखा बनेगी, इसीलिए उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। समझ में आ गया? तो ये एक चर वाले सभी रैखिक समीकरण है। अब हम उन समीकरणों को हल करना सीखेंगे कि उनको हल कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहला सवाल ले लेते हैं। चलो प्रश्न 1 ले लेते हैं। प्रश्न 1 में क्या है? प्रश्न 1 में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए x - 2 बराबर में 7। ठीक है, तो बच्चों हमें इसको हल करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? सॉल्व में क्या करना होता है? सॉल्व में इस x वेरिएबल का, x चर का वैल्यू निकालना होता है, मान निकालना होता है। मान कैसे निकलता है? x वेरिएबल के साथ जो भी चीजें यहाँ पे हैं उनको हटा देंगे। जब अब x के साथ -2 है, हम इसको हटा देंगे तो सिर्फ x बचेगा, और x बचेगा मतलब क्या हो गया? x के साथ के बराबर जो भी वैल्यू आएगी वो उसका मान होगा। ठीक उसी तरह से हम क्या करते हैं, x को चलिए मैंने एक बार दोबारा ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया। अब ये -2 का -2 हटेगा कैसे? एक रास्ता है, अगर -2 में हम यहाँ पे इसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ दें। योज्य प्रतिलोम क्या होगा? इस नंबर का नेगेटिव, ऋणात्मक संख्या इस नंबर की, इस -2 का ऋणात्मक क्या होगा? प्लस का 2। इसमें जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं तो क्या होगा? -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और सिर्फ बच गया x बराबर में ये आ जाएगा। क्या ये सही है? नहीं बच्चों, समीकरण में ऐसा होता नहीं है। समीकरण में क्या करना होता है, जो चीज, जैसे मान लीजिए हमने बीच में बराबर था, हमने यहाँ 2 को जोड़ा, तो हम इधर भी हमें 2 को जोड़ना होगा। ठीक है ना? ये कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको, देखिए समझिए। ये एक प्रकार का ना तुला होता है। तुला आप जानते हैं ना, आप सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पे एक तुला रखा होता है जो वजन करके बताता है। ठीक है ना? समझ में आ गया? ठीक उसी प्रकार का एक तुला है, इसको हम बैलेंस बोलते हैं। ठीक है ना? तुला, एक प्रकार का तुला। ये देखिए x - 2 इधर था और 7 इधर था। क्या किया आपने? इसमें x - 2 में आपने 2 जोड़ दिया, तो क्या हुआ? ये तुला और नीचे आ गया और ये और आपका ऊपर चला गया। ऐसे ही होता है ना, जब आप तराजू पे कोई सामान रखते हैं, पहले बराबर है, बराबर पे कोई चीज रखा तो वो नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि भारी हो जाता है, और वो ऊपर चला जाता है दूसरा वाला पलड़ा। ठीक है ना? तो फिर वो ठीक तो होता नहीं है ना। फिर क्या किया जाता है, एक तरफ सामान, एक तरफ तराजू रख रख के सामान में से थोड़ा थोड़ा कम बेसी किया जाता है, जिससे कि वो बराबर आ जाए। तो हम कह पाते हैं कि ये वजन इस इतने के बराबर है। ठीक है ना? तो जब बराबर है तो बराबर होगा तभी तो वो बैलेंस होगा। तो कैसे करेंगे बैलेंस? हमने इधर 7 लिखा था, इधर 2 जोड़ा था, तो हम क्या करते हैं, 2 इधर भी जोड़ देते हैं, तब ये क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है, ये जो समीकरण है वो बैलेंस हो जाता है, तुला के समान हो जाता है। ठीक है ना? अब आप इसको हल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हल यहाँ पे करते हैं, देखिए -2 और +2 कैंसिल, क्या बच गया? x, और ये 7 2 9, ऐसे तुला पे हो जाता है, ये कैंसिल, x बराबर 9। समझ में आ गया? ये इस समीकरण को इस तरह से हल करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2। ठीक है, इसमें है y + 3 बराबर में 10। देखिए, ठीक है, क्या करना है? ये समीकरण है, एक चर का समीकरण है, एक वेरिएबल का। इसमें वेरिएबल क्या है? y। इसका हमें वैल्यू निकालना, मान निकालना। तो हम दोबारा से इसको ऐसे लिख लेते हैं। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y के साथ ही जो +3 लगा हुआ है इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? हम इसमें -3 इधर से भी और -3 इधर से भी हटा देंगे। तो +3 - 3 कैंसिल, क्या बच गया? y,
और 10 में से 3 गया 7, ये आपका उत्तर आ गया। y बराबर 7, y का वैल्यू क्या आ गया, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई 7। समझ में आ गया। दूसरे पे आते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, ठीक है ना। एक सवाल है, मान लीजिए 6 बराबर z प्लस 3, एक सवाल ये, ठीक है ना। देखिए ये सवाल एक ही जैसे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये समीकरण भी संतुलन में है, ये भी समीकरण सारे संतुलन में है, कोई बात नहीं। अब इसको हल करेंगे। इसमें क्या है, वेरिएबल, इसमें चर क्या है, z है, z का मान हमें निकालना है बस। तो क्या करेंगे, z के साथ जो संख्या जुड़ी हुई है उसको क्या करेंगे, हटाएंगे। वो कैसे हटेगी, अगर यहाँ पे +3 लिखा है, इसमें हम -3 लगा दें तो ये कट जाएगा, तो हट जाएगा। लिखते हैं, देखिए z है और यहाँ पे z +3, हम -3 यहाँ लगा देते हैं, तो -3 इधर भी लगाएंगे तो -3 इधर भी लगाएंगे, ठीक है। ये कैंसिल, 6 में से 3 गया 3, 3 बराबर आ गया z, हम इसको लिख सकते हैं z बराबर 3 भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया, आसान है ना। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 4, एक सवाल और ले लेते हैं। अब हम गुणा का सवाल लिख लेते हैं। 6x बराबर में 12। देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, इसमें तो जोड़ घटा का सवाल ही नहीं है, जोड़ने घटाने का सवाल नहीं आ रहा है, इसमें हिसाब नहीं बन रहा। हमें 6 को हटाना है, 6 को हटाएंगे तभी x का मान निकलेगा, 6 को हटाएंगे तभी तो x का मान निकलेगा। तो कैसे हटाएंगे, सेम, वेरी सिंपल। थोड़ा सोच के देखिए, अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दें तो 6 कट गया, 1 बचेगा, x का वैल्यू आ जाएगा। और इधर से हम इधर भी 6 से डिवाइड कर देते हैं, दोनों तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से 6 गया तो x बराबर क्या आ गया, 2। समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, चलिए संख्या 5, मान लीजिए हम ले लेते हैं 3x बराबर में 9। वेरी सिंपल, इसी तरह से सवाल है ये भी। 3 को हटाना है, कैसे हटेगा, इसमें प्लस माइनस तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई से हटाएंगे। फिर से लिख लेते हैं 3x बराबर 9, 3 को 3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो कट जाएगा। इसी तरह से हम 3 भी यहाँ भी डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ, एक ही तरफ नहीं, हमेशा दोनों तरफ। तो ये कट गया, ये आ गया 3, x बराबर आ गया 3। ये आसानी से सॉल्व हो गया। एक और सवाल ले लेते हैं, प्रश्न संख्या 6। इसमें क्या करना है, देखिए मान लीजिए एक सवाल है हमारे पास, t/5 बराबर में 10। क्या करना है, ये आपका समीकरण है, इक्वेशन है, ये t आपका वेरिएबल है, इस t वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये t के साथ 5 है, अब ये इस 5 को हटाएंगे तब जाके t का वैल्यू निकलेगा। 5 को हटाएंगे कैसे, वेरी सिंपल, t/5 लिख दिया। क्या करो, इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा 10। 10 तो पहले से ही है, इसमें 5 का इधर भी मल्टीप्लाई, मैंने बराबर के इस साइड भी उधर दोनों तरफ हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैंसिल, क्या बच गया, t बराबर 50। देखिए आसानी से निकल गया ना, बहुत आसान है ना। अब आप इन प्रश्नों को ध्यान से देख करके, इसकी प्रैक्टिस करके आप अपनी पूरी प्रश्नावली 2.1 को हल कर सकते हैं। बिना किसी परेशानी के ये प्रश्नावली आपकी हल हो जाएगी। एक सवाल और हम ले लेते हैं आपको, और एक सवाल मुझे लगता है कि और बताना चाहिए। देखिए उसको देख लीजिए कौन सा है। एक है प्रश्न और ले लेते हैं, इस तरह का सवाल भी आपको जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका एक सवाल है, 6p प्लस 5 बराबर मान लीजिए 11। ये आपका सवाल है, इसमें आपको p का मान निकालना है। अब आप ध्यान से देखेंगे इस इक्वेशन को,
इस इक्वेशन में आपको ये वेरिएबल p है, p का मान निकालना है, तो p के साथ जो भी संख्याएं हैं उनको हटाना होगा। तो आप ध्यान से देखिए, p के साथ तो 6 भी है और इधर प्लस का 5 भी है, ये दो चीजें इसमें एक साथ में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखते हैं इस चीज में समीकरण को हल करने के लिए कि p के साथ जो भी वैल्यू प्लस और माइनस वाली है पहले उसको हटाएंगे, उसके बाद उसके साथ में जो मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली संख्या है उसको हटाएंगे। तो पहले हम प्लस और माइनस वाली को हटाते हैं, ठीक है। लिख लेते हैं एक बार, 6p + 5 बराबर में 11। देखिए +5 है इधर, इस 5 को हटाएंगे, -5 कर देंगे इधर, तो हमें इधर भी करना होगा दोनों तरफ। ये कट गया, क्या बच गया, 6p बराबर आ गया 6। अब क्या बच गया, 6 के साथ और p के साथ 6 भी है, इस अब 6 को हटाएंगे 1 बाई 1। पहले क्या किया, प्लस वालों को हटाया, अब हम मल्टीप्लाई वाले को, 6 के साथ p मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस 6 को हटाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, 6p बराबर 6 दोबारा लिख लीजिए, 6 से यहाँ डिवाइड कर लीजिए, 6 से यहाँ डिवाइड कर लीजिए, 6 से 6 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 1 आ गया, ये आ गया p = 1। देखिए सॉल्व हो गया ना, आसानी से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप कर पाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे तो यह प्रश्नावली आपकी पूरी 2.1 जो है सॉल्व हो जाएगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, आप हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें और इस पेंडेमिक में अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें, उनसे दूरी बनाए रखें, खुश रहें, प्रसन्नचित्त रहें।